कह चुका हूं कि पंजाबी जहां भी जाते हैं वहां अपना कोई ना कोई अलग से पहचान वो बनाते हैं। हम किसी भी हालात में, चढ़ती कला का मतलब है अंधेरे में भी एक दिए की रोशनी जगा के रखना। चढ़ती कला मतलब ऊपर को जाना, राइज बिलो पॉवर्टी लाइन जो है कोई होना नहीं चाहिए उनकी लाइन भी। वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कई बार आर्थिकता या अनपढ़ता ऐसी है कि वो उस लेवल पे उनको, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पंजाबी जहां भी जाते हैं वहां अपना कोई ना कोई अलग से पहचान वो बनाते हैं। मैं सियाटल गया तो बोइंग में 45% इंजीनियर पंजाबी हैं बोइंग में, और 45 में से 80% जीएनई के हैं, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज। वहां जीएनई डे मनाते हैं, वो जीएनई डे मनाते हैं गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से। इतने इंजीनियर जो है बोइंग में, माइक्रोसॉफ्ट में, फोर्ड में। तो हम लोग बहुत टेक्निकली बहुत ऊपर हैं। और वही बात कि जुगाड़ वाला, तो एक उसकी एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी थी टूथपेस्ट बनाती थी, तो उन सेल बढ़ानी थी उन्होंने, तो उन्होंने अपने जो पब्लिसिटी वाले और सेल्स वाले बुलाए, आइडिया दो कैसे सेल बढ़ाएं। कोई किसी ने कहा जी सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर ले लो, किसी ने कहा जी आईपीएल में स्पॉन्सर बन जाते हैं, किसी ने कहा जी इसको कर लो, ये कर लो, टीवी पे ऐड बढ़ा दो। तो एक पंजाबी बैठा था, उसने कहा जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो बताऊंगा उससे पहले आपको मेरे से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जितना फायदा होगा उसमें से 20% मेरा हिस्सा होगा। कहते बताइए। मैंने कहते बताऊंगा तो तभी ना, जब एग्रीमेंट करोगे, बताने से तो आइडिया लीक हो जाएगा। पैसा कोई नहीं लगेगा आपका जी। कहते कोई पैसा नहीं लगेगा और सेल बढ़ जाएगी 40 से 50%। कहते कैसे? कहते जी एग्रीमेंट हो गया, चलो 20% तुझे दे देंगे, अगर फायदे में से 20% देना है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा जी जो हमारा भी जो ट्यूब बनती है हमारी टूथपेस्ट वाली, इसका मुंह बहुत बहुत तंग है और थोड़ा सा जोर लगा के ऐसे ब्रश पे डालना पड़ता है। लोगों को आदत पड़ी हुई है सर, थोड़ा सा मुंह खुला कर दीजिए, वो उतनी फोर्स से खोलेंगे, इतना आएगा सर। अब आपने कभी ज्यादा आ जाए पेस्ट, आपने कभी वापस डाला ट्यूब में? तो चलो इतने से कर लेते हैं। 70-80% सेल बढ़ गई, 20% उसको मिल गया। ये जुगाड़ है जी सर। तो हमसे सलाह लेते रहा कीजिए सर, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं सर। तो मतलब ये कि हम किसी भी हालात में, चढ़ती कला का मतलब है अंधेरे में भी एक दिए की रोशनी जगा के रखना। चढ़ती कला मतलब ऊपर को जाना, राइज। जैसे मैं जापान गया, हर एक बिजनेस कार्ड जो देते हैं वो, हर एक बिजनेस कार्ड में कोई ना कोई टुमारो, लेट्स थिंक अबाउट टुमारो। उनके जो लोगो हैं या वन लाइनर्स हैं वो कल के बारे में है, कल के बारे में उनके, चाहे वो टोपन है, चाहे वो निप्पन था, चाहे वो आईची स्टील थे, सब जितने भी उनके ब्रांड्स हैं, यामा यानमार है, तो सबका एक ही है मोटो के कल के लिए कुछ बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा आगे की सोचते ही नहीं। हम लोग इतना अच्छा मैरिज पैलेस बना देते हैं, काफी पैसे, जो दूल्हा दुल्हन की जो कुर्सी होती है उसके उस पे झूला वगैरह चला देते हैं, पार्किंग नहीं रखते। आधा टाइम हमारे शादी में गाड़ियों के नंबर बोलते हुए निकल जाता है, 2557 को थोड़ा पीछे कर लें जी। भाई 2557 के लिए अगर अच्छी पार्किंग बनी होती तो ये काम तो ना होता ना वहां। हम तो बाद में सोचते हैं, हम कहते हैं ये बना दो, गाड़ियां लोग अपने आप जुगाड़ लगा लेंगे, कहीं ना कहीं खड़ी करके आ जाएंगे। वो पैदल आते हैं पता नहीं कहां कहां से, तो फिर बाद में गाड़ी निकल, पहले आने वाले की गाड़ी फंस जाती है, उसके सामने गाड़ियां लग जाती है। मतलब हम थोड़ा ऐसे करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन से, थोड़ा सा प्यार से, तरीके से चलें तो इस ये देश जैसा कोई देश नहीं है। सब कुछ इस देश में को दिया है भगवान ने। हमें पहाड़ दिए, हमें मारूथल दिया, हमें समंदर, नदियां, हमें कोयला, हमें सब कुछ हमको दिया है। वो है कि थोड़ा अगर अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल हो जाए तो यही चीज दुगनी तिगनी होके वो निकलेगी। और इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। हमारे 60% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो बिलो 35 है।
तो इस यूथ की इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके में इस्तेमाल करेंगे तो सचमुच में देश जो है वो नंबर 1 बन जाएगा। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनकी मिसाल भी नहीं ऐसी मिलती। चाहे वो चारों साहबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद, कैसे बच्चों पर जुल्म किया गया, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म पे, अपने हौसले पे अडोल रहे। और शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी उनको हुई, 23 साल की, महज 23 साल की उम्र में। तो मतलब कितना बड़े लोग रहे होंगे जो हंस हंस के देश के लिए फांसी के रस्से पे, फांसी के फंदे को चूम लिया जिन्होंने। तो उनको, उनके वारिस अगर हमने बनना है तो उनके सपनों की आजादी जो है वो घर घर पहुंचानी पड़ेगी। अभी बीपीएल नाम का लफ्ज जो है वो अगर डिक्शनरी से निकलेगा तो वो पढ़ाई से, क्वालिटी एजुकेशन से निकलेगा। बिलो पॉवर्टी लाइन जो है कोई होना नहीं चाहिए उनकी लाइन भी। वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कई बार आर्थिकता या अनपढ़ता ऐसी है कि वो उस लेवल पे उनको पहुंचा नहीं पाती। रनवे बन जाए हम उनके लिए। रनवे प्लेन को उड़ाता नहीं है, सिर्फ मौका देता है। रनवे प्लेन को मौका देता है। और प्लेन में इतनी ताकत होती है, 450 सवारियां, पैसेंजर्स, उनका अब खुद का वजन, 1,00,000-1,25 लीटर तेल, उनका सामान, लगेज सारा वो लेके उड़ जाता है। इतनी इंजन ताकतवर होते हैं। लेकिन जब वो गेट पे खड़ा है एयरपोर्ट पर, तो उसकी पावर, उसकी ताकत जीरो होती है, क्योंकि प्लेन के यहाँ बैक गियर नहीं होता, आगे वो जा नहीं सकता, बैक पीछे हो नहीं सकता। तो एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो उसको सीधा करके रनवे की तरफ उसका मुंह कर देता है। प्लेन को रनवे नजर आ जाता है, प्लेन कहता है अब तेरा काम खत्म है, मैं अपने आप पे उड़ूंगा। फिर उसके बाद उसके इंजनों पर डिपेंड करता है, वो दिल्ली से उड़ के 15 घंटे में शिकागो जाता है या फिर 35 मिनट में चंडीगढ़ आता है। ये तो उसके इंजनों पर डिपेंडेड है। हमारे देश में हमारा यूथ जो है वो जहाज है, बहुत पावरफुल प्लेन है वो। उनके इंजनों पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन कोई मेंटर, कोई कोच, कोई टीचर, कोई नेता, कोई लीडर उनको ट्रैक्टर बन के अगर थोड़ा सा सीधा कर देगा तो अपने आप उड़ जाएंगे। बहुत पोटेंशियल है हमारे। एक खराब घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है। 12:05 पे घड़ी खराब हो गई, एक बार दिन में, एक बार रात में, चाहे एक पल के लिए ही सही, आप उस घड़ी को गलत नहीं कह सकते। अगर एक डेड चीज 2 बार सही हो सकती है, हमारे सांस तो चल रहे हैं, हम ज्यादा बार सही हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। ये जो बैठे हैं सभी, ये इनकी आप सक्सेस स्टोरियां सुनते हैं, इनकी स्ट्रगल स्टोरियां नहीं सुनी आपने। कहां कहां से निकल के आए, क्या क्या इनको दिक्कतें आई, कहां कहां एक बार दिल भी टूटा होगा कि क्या करें, ये तो यार हमने तो अच्छा किया था लेकिन ऐसे क्यों हो रहा है। उन दुश्वारियों से निकले, फिर जाके आज वो दुनिया में नाम पैदा। तो आप दुनिया के जिस मर्जी सक्सेसफुल बंदे की बायोग्राफी पढ़ लो, लगभग एक ही जैसी होती है। शॉर्टेस्ट वे है हार्ड वर्क। तो सोना तो बहुत अच्छा लगता है ना, सोनार की दुकान पर, ज्वेलरी की शॉप पे सोना बहुत अच्छा लगता है, चमकदार, लेकिन वो किन किन भट्टियों में से गुजर के आया है ये नहीं देखते ना हम सिर्फ उसकी लास्ट जो फाइनल उसका डिजाइन होता है उसी को देखते हैं। तो इनका जो अभी आज रूप है, ये तालियां उस पर बजनी चाहिए कि उन्होंने सक्सेस किया, लेकिन जो पीछे मेहनत, हार्डवर्क और स्ट्रगल है वो ज्यादा आपको प्रेरित करेगी। अपने बच्चों को सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियां पढ़ाएं। बिजनेस ब्लास्टर हमने स्कूलों में शुरू किया हुआ है, उनमें हम पढ़ाते हैं, एग्जांपल्स देते हैं सब लोगों की। तो आप लोग 3 दिन यहाँ हमारे गेस्ट हो, और हम हॉस्पिटैलिटी के लिए माने जाते हैं, पंजाबी जो मेजबानी के लिए हम माने जाते हैं। अगर कोई यहाँ 2 महीने हमारे पास रह जाए तो उसका सारा पैरामीटर हेल्थ का जो है वो हम बिगाड़ के यहाँ से भेज देते हैं। 7-8 किलो वजन, क्योंकि साग है सर, हमारे पास सरसों का साग है, मक्की की रोटी है, इतना मक्खन है, लस्सी है। तो मतलब जो भी यहाँ पे आया है उसको बाद में जा तो जिंदल नेचुरोपैथी वहां पे बेंगलोर जाना पड़ा है, जहाँ उनको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करनी पड़ी, और वो डॉक्टर लिखते हैं पंजाब विजिट करने आने वाले दिनों में, तो थोड़ा ये ख्याल रखिएगा। अरुण जेटली जी जब पंजाब में आए थे अमृतसर में लड़ने के लिए, तो उनका वजन बढ़ गया। मैं भी चुना गया उसी टेन्योर में 14 में। तो जेटली साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा जेटली साहब ये वजन कहाँ से बढ़ गया? कहते यार अमृतसर के ना वो कुलचे छोले खिलाते रहे, और मेरे जो
ऑर्गेनाइजर थे चुनाव के, वो कहते जी कुलचे छोले नहीं खाओगे तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, लोकल कनेक्टिविटी। वोट लेने हैं हमने, तो कुलचे छोले के चक्कर में कहते मुझे तो पसीना भी तेल का ही आने लगा था। तो खाने पीने के मामले में हम कोई, जितनी आप टोटल खुराक खाते हो उतनी तो हम धक्के से खिला देते, अरे एक छोटी सी तो है, छोटी सी रोटी। तो आप आइए 3 दिन तो कम से कम अपने पैरामीटर ना चेक कीजिए, तो हमें मौका दीजिए सेवा का, हम हर वक्त हाजिर हैं। पंजाब जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। इनकलाब जिंदाबाद।